बोर्ड एग्जाम के खत्म होते ही एक्चुअली में नई टेंशनें स्टार्ट होती है। एक तरफ बच्चा रिलैक्स होता है कि चलो 12वीं के एग्जाम खत्म हुए, बट दूसरी तरफ आता है कि भाई एक्चुअली में करियर में तुझे करना क्या है और उसके लिए जो एग्जाम्स देने पड़ेंगे उसको पढ़ने का टाइम तो अभी है। हाँ जी, ये हालत हर एक बच्चे की है चाहे कोई भी एग्जाम दे। आज मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। भैया आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एनडीए 2026 सितंबर का अटेम्प्ट होगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के खत्म होने के बाद किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो एनडीए 2026 को। हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ टेक अवे जरूर होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, दैट इज योर रिसोर्सेस। आज की डेट में रिसोर्सेज ज्यादा है। बच्चा इस बात से कंफ्यूज है कहां से पढ़े, कितना पढ़े, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कहां से पढ़ के मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं। देखिए अभी जो टाइम है ना, इस टाइम को लगा लेना आप अपने फिल्टर लगाने में। लेकिन एक बार जो अपने रिसोर्स फिक्स कर लिया तो अगले 4 से 5 महीने आप सेकंड थॉट उसको नहीं दोगे और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें अपनी जी जान लगाओगे। मैक्सिमम बच्चा गलती ये करता है कि भैया वो ना भटकता ही रहता है, कभी भी एक चीज पे रुकता ही नहीं है। आज के डेट में डिस्ट्रैक्शन भी इतनी ज्यादा है, बच्चे की सही मायने में पूछे तो गलती भी इतनी नहीं होती। लेकिन भैया आपको रिसोर्स फिक्स करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं आपको अपना बता दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही कराते हैं, हमसे बेस्ट कोई नहीं कराता। मैं अपनी गारंटी देता हूं कि आज की डेट में इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और 12th के बाद हम गुरुकुल बैच पे फोकस करते हैं। गुरुकुल बैच एक ऐसा प्रोग्राम हमने डिजाइन करा था, अभी पिछले सीजन में डिजाइन करा था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, तब इसको हमने हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया है कि लिमिटेड बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन। हम दिल्ली में, पुणे में, लखनऊ में इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर रहे हैं, टारगेटिंग एनडीए 2026, जहां पे बच्चे की, जैसे दिल्ली में तो हॉस्टल नॉन हॉस्टल दोनों ऑप्शन है, लखनऊ में तो ओनली ऑप्शन इज हॉस्टल, अगेन पुणे में दोनों ही ऑप्शन है। तो भैया आप जब यहां पे हमारे साथ पढ़ोगे, चाहे हॉस्टल में हो चाहे नॉन हॉस्टल में हो, आपकी पूरी जिम्मेदारी क्लासेस की तो है ही है, वो तो पढ़ाना ही है, बेस्ट क्वालिटी देनी है। उसके साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ, हर एक चीज की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं कि बबुआ आप नेक्स्ट 4-5 महीने मुझे दो, विद 100% ऑफ योर डेडिकेशन। मैं पूरी मेहनत से अपनी टीम लगाऊंगा जो जी जान से आपके साथ लगेगी, आपके हर एक डाउट को सोल्व करेगी। यही हमारे गुरुकुल प्रोग्राम का मोटिव है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप टीम से बातचीत कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में गुरुकुल प्रोग्राम चल रहा है, लखनऊ में गुरुकुल प्रोग्राम चल रहा है और पुणे में भी प्रोग्राम चल रहा है। राइट, ओके। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। अच्छा, एक बात और है, सॉरी, मैं मतलब इस पॉइंट को एग्जैक्टली पहले बताना चाहिए था। आप भैया ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का फिल्टर सबसे पहले लगाना। दोनों के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो सस्ता होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जर्नी पूरी अकेले है, वो डिसिप्लिन खुद ही मैनेज करना है। मतलब कि कोई साथ नहीं है, कोई डंडा मारने को नहीं है, कोई मतलब उस लेवल पे पर्सनलाइज अटेंशन देने को नहीं है। यह मतलब नुकसान है। भैया फायदा कि ये कंपैरेटिवली काफी सस्ता होता है, ऑफलाइन महंगा होता है, बिकॉज रीजंस आर ऑब्वियस। हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो एक बैच में हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं पे जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हमें बच्चों को पर्सनली इंडिविजुअल अटेंशन देना होगा, तो रिसोर्सेज उस हिसाब से लगते हैं। और ऑब्वियसली भैया आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो तो रहना खाना मतलब सब कुछ, तो ऑफलाइन कॉस्टली पड़ता है, ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन की तरफ जाना। और मैं अपनी गारंटी देता हूं कि भैया आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ाएंगे। कहीं और भी पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, बट सोच समझ के डिसीजन लेना। एनडीए इतना वाइड सिलेबस है, हर बंदा उसमें महारत हासिल नहीं करा हुआ। और दूसरा, आज की डेट में मतलब फेकनेस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो हमारे रिजल्ट पे क्वेश्चन उठा देते हैं तो हंसी भी आते हैं। लोग बोलते हैं इतने रिजल्ट से हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। वह करके दिखाया है, इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ यहां पे खड़े हैं। बच्चों का वो ट्रस्ट हमने कमाया। खैर जो भी है, ये मुद्दा भी का नहीं है। मुद्दा ये है कि आप इसमें से एक चूज करोगे, जो चूज करोगे उसको अगले कुछ टाइम तक यानी 4-5 महीने तक आप दिल जान से फॉलो करोगे। फिल्टर एकदम सिंपल है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर ऑफलाइन, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपको। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो गो फॉर ऑनलाइन, बस इसमें आपको सेल्फ स्टडी मोड में ज्यादा आना पड़ेगा। चीजें कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं होगा, खुद का डिसिप्लिन होगा। क्लियर हो गया? ये तो आप लगा लोगे फिल्टर। हाँ,
अब ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो तो LWS ऐप है, आप जाइए, देखिए, वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। अभी अभी हमने अभिमन्यु लॉन्च करा है, मतलब हम कोर्स के साथ किट भी दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को हैंडबुक तो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसे घर भेज रहे हैं, और उसके बाद भी इतनी मिनिमम कॉस्टिंग हमने रखी है, बिकॉज ये है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े। मतलब ठीक है, भगवान की दया से, बच्चों के सपोर्ट से, मतलब हर जगह बहुत ही अच्छा सब कुछ हो गया। हमने जो मेहनत करी है, रिजल्ट्स दिए हैं, उसकी वजह से बच्चा बहुत सपोर्ट करता है। तो एक मतलब इकोनॉमिकल मॉडल हमने बनाए हैं, आप उसको मतलब पढ़ोगे यहां से तो आपको फायदा रहेगा। स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज PYQ होती है। मतलब अगर आप हमारे बैचेज में हो, जैसे ऑफलाइन बैच में हो तो सब कुछ ही हम दे रहे हैं, राइट, सारे स्टडी मटेरियल हम देंगे। ऑनलाइन बैचेज में आप हो तो आपको हैंडबुक हम मैथमेटिक्स और GAT की देंगे, उसके अलावा कुछ चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी PYQ किताब अवेलेबल है, हमारी हैंडबुक्स अवेलेबल है, हमारी SSB किताबें अवेलेबल है। मतलब हमने सारा का सारा कंटेंट ना NDA स्पेसिफिक बनाया है, जो हमारी सालों की रिसर्च है, अब उसको किताब की फॉर्मेट में हमने डाला है। अब 2 किताबें अभी और पेंडिंग है, एक GAT की, एक मैथमेटिक्स की, जो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में रिलीज हो जाएगी। तो कंप्लीट पैकेज किताबों का भी आप खरीद सकते हैं, हमारे साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली हम वो दे देंगे कोर्सेज में। लेकिन NDA फोकस किताबें मतलब पढ़ना ज्यादा जरूरी है, खासतौर से GAT में। जैसे मैथमेटिक्स तो NDA का होता ही अलग है, बट GAT बहुत एग्जाम के साथ कॉमन होता है, और सिलेबस सबका सेम है। पता है, UPSC सिविल सर्विसेज तक का भी सिलेबस सेम है NDA से, GK की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन NDA में एग्जैक्टली कितना पढ़ना है वो हम जैसे लोगों ने महारत हासिल करी है, ठीक है। तो मतलब आप स्टडी मटेरियल मतलब Amazon फ्लिपकार्ट पे है, आप बिना कुछ सोचे समझे, अगर हमसे बाई चांस पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, आप स्टडी मटेरियल यहां से ले लीजिएगा, बिकॉज हमने एज पर NDA पैटर्न चीजें बनाई हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी जर्नी इजी होगी बच्चे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अभी का जो आपका फोकस होगा ना, वो कंप्लीट सिलेबस पे होना चाहिए। मतलब अभी इतना टाइम है कि आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्लीज ना घुसे, मतलब वो टाइम अभी नहीं है। जब किसी चीज को शुरू कर रहे हो तो फुल जोश एनर्जी के साथ शुरू करोगे ना, पहले से ही फिल्टर मत लगाओ। जैसे हम जो पढ़ाते हैं, यकीन मानो हम बहुत फिल्टर लगा के ऑलरेडी पढ़ाते हैं। हमें यह पता है कि भैया इस चीज में इतना टाइम लगेगा, क्वेश्चन इतने से आने हैं, और दूसरी अपोजिट चीज है, चीज इतनी है, क्वेश्चन इतने आने हैं। तो वो स्मार्टनेस हम तो खुद लगा ही लेते हैं, लेकिन उसमें अगर आप खुद का और फिल्टर लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं अपने बैचेस में, या चलो आप हमसे नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको कंप्लीट सिलेबस अभी टारगेट करना है। अगर आप आज से सोच लोगे कि मैं ये चीज छोड़ूंगा, मैं ये चीज छोड़ूंगा, आप यकीन मानो पेपर आते आते आप और चीजें छोड़ने में मजबूर हो रहे होगे, बिकॉज आप बोलोगे यार अब ये तो नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं है, तो ये भी छोड़ देता हूं। क्योंकि NDA का सिलेबस है ही इतना ज्यादा वाइड, सारा गेम ही इस एग्जाम की वाइडनेस का है। तो जो उसको समझ लेता है कि इतने वाइड सिलेबस में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, वही विजेता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे भैया आपका सिलेबस पूरा टारगेट होना चाहिए, मैथ्स हो चाहे GAT हो, और ये पॉसिबल है, हम करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। देखिए भैया, NDA का गेम सिर्फ रिटर्न का तो है नहीं, आपको SSB करनी पड़ेगी। SSB एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, जो एक दिन में कभी बिल्ड नहीं होगा। मतलब हम अपने ऑफलाइन ऑनलाइन में तो उस चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को टाइम टाइम बिल्ड करना है, लेकिन भैया आप इस बात को समझो, जब तक आप रोज थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे ना, आप SSB के लिए वो डिजायर्ड पर्सनैलिटी कभी बिल्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पर्सनैलिटी एक दिन में चेंज होगी नहीं। आप समझ रहे हो। अब इसके लिए मैं चाहता हूं रोज थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे टाइम दो, इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, लेक्चरेट्स देना स्टार्ट करो, SSB के बारे में जानो। हमने किताब भी लॉन्च करी हुई है SSB की, SSB के बारे में जानो कि SSB प्रोसेस क्या है। हाँ, बस इतना ही कि आप दिन में आधे से पौना घंटा एवरेज दे पा रहे हो, चाहे आप उसको हफ्ते में 2-3 दिन करके उतना टाइम निकाल लो, जैसे भी, बट आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो। रिटर्न क्लियर हो गया, SSB मतलब के तैयारी करी 3 महीने, और SSB में जब डे 1 पे या डे 5 पे आउट होके आ गए ना, आपको लगेगा यार पूरी मेरी जो पिछले 7-8 महीने की जर्नी थी ना, वो 0 पे आ गई, और वापसी आप अगले अटेम्प्ट के लिए तभी से स्टार्ट करोगे। दूसरा, जब SSB में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, SSB की तैयारी कर रहे होगे 3-4 महीने से, रिटर्न से आप छूट चुके होगे, और वहां से रिजेक्ट हो गए, रिटर्न में भी आप 0 पे आ गए, दोबारा वहीं से शुरू करना है, दोबारा पैसे लगेंगे, दोबारा सब कुछ होगा। तो इसलिए बेटर है पहला अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट हो। बस समझ रहे हो, कोई बच्चा पहले फेलियर झेल चुका है, वो इस चीज को अच्छे समझ पाएगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, मतलब एक पढ़ना और उस पढ़ी हुई चीज को पेपर में एग्जीक्यूट करना अलग अलग चीज है।
देखो सेम चीज आपने, मैं बता रहा हूँ, क्लास 11 12th में पढ़ी है मैथमेटिक्स की, बट एग्जाम्स में कैसे एग्जीक्यूट करोगे ये सारा गेम होगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। मतलब हम तो मेक श्योर करते हैं बच्चों को जबरदस्ती करके प्रैक्टिस करनी है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही है। आपको खुद ही मेक श्योर करनी है, सिर्फ थ्योरी का गेम नहीं है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खास तौर से मैथमेटिक्स की। मतलब अगर आपके पास टाइम है तो जीएटी भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, लेकिन मैथमेटिक्स में तो देयर इज नो एक्सक्यूज, एट लीस्ट पीवाईक्यूज, मतलब ये तो बिल्कुल मिनिमम है, मिनिमम 5 साल के पीवाईक्यूज यानी 10 पेपर के पीवाईक्यू आपको करने ही करने हैं। उसे ज्यादा करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज है हमारे पास, पीवाईक्यू भी रिसोर्सेज है, मैंने बताया चैप्टर वाइज हमने पीवाईक्यू निकाल दी थी। लेकिन 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 मैथमेटिक्स में तो भैया क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो हम अपना स्केड्यूल फॉलो करते हैं गुरुकुल में, जितना टाइम आप रोज पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 50% टाइम हम मैथमेटिक्स में स्पेंड करते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाने में नहीं, सिर्फ पढ़ा के क्या होगा, मतलब एक हमें थोड़ी एग्जाम निकालना है, एग्जाम तो आपको निकालना है, पढ़ना प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डाउट पूछना, ये सब मिला के मैं बता रहा हूँ 50% टाइम। और यकीन मानो अगर आप फॉलो करोगे ना तो चीज निकल कर आएंगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से हर एक चीज को डेप्थ में कवर करा है, बताया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी होता, बातचीत कर सकते हो, कमेंट से पूछ सकते हो, टीम से पूछ सकते हो। रिपीट कर रहा हूं, गुरुकुल बैच दिल्ली में, लखनऊ में अवेलेबल है। लखनऊ ओनली हॉस्टल है, दिल्ली में हॉस्टल ऑन हॉस्टल दोनों ऑप्शन है, आई रिकमेंड हॉस्टल। पुणे में एफसी रोड वाले सेंटर पे डे स्कॉलर अवेलेबल है, रेजिडेंशियल जाना है तो अपना रेजिडेंशियल कैंपस भी है। जैसे भी आपको चाहिए मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ऐप पे जाइए, LWS ऐप पे जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है सारे आपको मिलेंगे। पढ़ो, मेहनत करो, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की गारंटी देता हूं। बट बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं, हम तो सिर्फ लालटेन लेके रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं, चलना तुझे खुद ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं जितने बच्चों को हम पढ़ा देते हैं भैया सब पास हो जाते हैं, नहीं। अगर हम ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं 100 बच्चे पढ़ाते हैं तो 20 पास होते हैं, 80 पास नहीं हो पाते हैं। इस गुरुकुल प्रोग्राम से हम उस परसेंटेज को 20 से बढ़ा के 40-50 करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम परसेंटेज फेलियर की रहेगी। हमने सबको सेम पढ़ाया था। आई होप आप सारे पॉइंट समझ पा रहे होगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।